पूजिता जी बोलिए, पूजिता जी बोलिए, आप आ गई हैं, आपका कनेक्शन हाँ ठीक है, जी। बोलिए। हाँ बोलिए पूजिता जी। नमस्कार, नमस्कार। मेरा आवाज सुनाई पड़ रहा है आप लोगों को? हाँ, बिल्कुल सुनाई पड़ रहा है, बोलिए। नमस्कार। मैं जो भी कहना चाहती हूँ, इस देश में एक एक पैसा जमा करके लोगों ने अपने पाई पाई जमा करके सुब्रतो राय जैसे 2000 रुपये पूंजी लेके ये देश में व्यापार कर चुका है, बिजनेस कर चुका है। इस आदमी को 2000 से लेके लाखों करोड़ों रुपए का पूंजीकरण उनको देकर उनको आसमान पे बिठा दिया और हम जैसे लोगों को वो दलदल में फंसा दिया। क्या सुब्रतो राय जैसे लोगों को क्षमा करना चाहिए? इस सरकार को मैं आमंत्रण कर रही हूँ और इस सरकार से मैं अपील कर रही हूँ कि कृपया आप गरीब की कोशिश करिए, क्योंकि गरीब गरीब जैसे ही तबके जा रहा है, सुब्रतो जैसे कमबख्त नालायक ये बेवकूफ आदमी के जैसे लोगों से इस देश का आर्थिक गरिमा पूरा दबते जा रही है। इस देश का संपत्ति पूरा विदेश को स्विस बैंक जैसे बैंकों में जमा किया जा रहा है इस गरीब जनता का, और हम लोग बाहर विदेश बैंक से माने नेशनल बैंक से सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, विदेश बैंक से हम लोग लोन लिया जा रहा है। ये कहाँ तक सही है? हमारा पैसा ये लोग हमारा पैसा लूट कर ये विदेश में पैसा जमा कर रहे, वो ऐश कर रहे, अय्याशी कर रहे, और यहाँ गरीब जनता को इतना आंसू बहा रहे। देखिए अभी अभी मेरे साथ एक कैंसर पेशेंट था, वो कैंसर पेशेंट अभी 4 करोड़ रुपए है, वो गिड़गिड़ाने लगा, मेरे इलाज के लिए पैसे दो, और उसके लिए एक पैसा भी नहीं दे जा पा रहे हम लोग। ऐसे संस्था को तो मैं तो कहती हूँ भविष्य में इस प्रकार के संस्थाओं को भूस्थापित करना चाहिए और सरकार इस प्रकार की कानून बनानी चाहिए। भविष्य में कोई भी ऐसा दगा या ऐसा धोखा देने से डरनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ मैं अपनी मन की बात कहती हूँ कि इस देश में पैदा होके, ये भारत देश में पैदा होके तो हम तो बहुत गलत किए हैं। भगवान हमको अगले जन्म में इस देश में पैदा मत करो। कोई भी जनता को इस ना कानूनी देश है ये, यहाँ पर कोई इंसाफ नहीं है, कोई हमारी बात नहीं सुनता है, हम गिड़गिड़ा रहे, हम अपना पैसा जमा करके आपके सामने, आपके पैरों के सामने गिड़गिड़ाए। ये कहाँ का न्याय है? कौन दिया है इनको इतना अधिकार? तो मैं कहती हूँ इनको कड़ी से कड़ी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। सुब्रतो राय जैसे नालायक कमबख्त को सरेआम आप उसको हैंग करो, इसका मैं डिमांड कर रही हूँ। हमको कहते हैं माँ दुर्गा, भारत माँ कहते हैं, ये भारत माँ तो रो रही भाई, ये भारत माँ तो विलय रही भाई। कोई नहीं सुनता क्या? इतना अंधा कानून है हमारे देश की, क्या इसका कोई सुनवाई नहीं होता क्या? हर माँ, हर घर की माँ रो रही है, हर घर की माँ की पीड़ा है। हम लोग तो औरत होते हुए रो रहे, लेकिन कितने मर्द लोग आंसू छुपा छुपा के घूम रहे हैं। हम लोग केवल इतना ही गलत काम कर चुके हैं कि सुब्रतो राय जैसे ठगी कंपनी में हम लोग काम कर चुके हैं। ये क्या गुनाह है क्या? रोजगारी के लिए कहाँ काम करना गुनाह है क्या? तो क्यों आपने परमिशन दिया ऐसे गलत कंपनियों को? क्यों आपने उसको रजिस्ट्रेशन दिया है? और मैं कहती हूँ क्यों इसके ऊपर मॉनिटरिंग नहीं है? और मैं पूछती हूँ क्यों उसके ऊपर विजिलेंस नहीं है? आपका विजिलेंस, आपका मॉनिटरिंग ना होने के कारण ही आज ऐसे ठगी कंपनियां ने पूरे भारत में जितने भी लोग हैं, कितने भी गरीब जनता है, उनके साथ अन्याय कर रहे। अगर आपका जो विजिलेंस करेक्ट होगा, आपका निगाह करेक्ट होगा, आपका ऑडिटिंग करेक्ट होगा, तो क्यों ऐसे लोगों का धोखा देने के लिए तैयार होते? तो मैं मांग कर रही हूँ कि इस देश के सरकार को, और इस देश के सरकार को ना बल्कि जितने भी मानवतावादी है, आप सबको मैं अनुरोध कर रही हूँ कि कृपया आप लोग इस विषय पे, इस जैसे कमबख्त सुब्रतो राय को खुलेआम उसको फांसी दे दो, खुलेआम उसको फांसी दे दो। ये हमारी मांग है। हमारे पास है ना बल्कि आए, लेकिन ऐसे लोग जीने की कोई अधिकार नहीं है। ये इसकी मैं अपील कर रही हूँ। सब लोगों के इतना आंसू बहा रहे भाई, कोई नहीं सुनता क्या? गूंगे बन गए या बहरे बन गए या अंधे बन गए? ये कहाँ कानून है? हम लोग पत्रकार भी, कम से कम पत्रकार भी बिके गए क्या? क्या पत्रकारिता यही है क्या उनका, आपका काम? पत्रकार क्यों अपना आवाज नहीं उठा रहे? किसके लिए बिक गए भाई आप लोग? किसके लिए आप गिड़गिड़ाने लगे भाई?
किसके लिए आपका मुंह बंद कर लिए? आपके पूजिता हाथों के जी। ऊपर जंजीर बांध के बैठे हैं। क्यों नहीं? अच्छा हाँ, पूजिता जी देखिए, एक मिनट जी कहिए। मुझे थोड़ा मैं सारे नोट्स लेना पड़ेगा मुझे।